नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 19 अक्टूबर 2020 और हम कर रहे हैं अपना कार्यपत्रक नंबर 8। विषय हमारा है सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विषय में। तो छात्रों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कक्षा 8वीं के लिए है और इसमें जो मुख्य उपविषय लिया गया है वो है संविधान बनने की प्रक्रिया एवं संविधान के मुख्य लक्षण भाग 1। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान बनने की प्रक्रिया क्या रही होगी जब हमारा संविधान तैयार हुआ। तो संविधान बनने की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। परंतु इतनी विविधताओं वाले हमारे देश के लिए यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा की बैठकें लगभग अगले 3 साल तक होती रही, तब जाकर भारत का संविधान बना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। तो जो संविधान के मुख्य लक्षण हैं और आयाम हैं वो आप आगे पढ़ेंगे। संघवाद, जो पहला मुख्य लक्षण हमारी वर्कशीट में बताया गया है हमारे संविधान का, वो है संघवाद। संघवाद, इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। प्रथम जो स्तर है वो है केंद्र स्तर पर, जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं और जिनके जो मुखिया होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। द्वितीय जो स्तर होता है वो है राज्य स्तर पर, राज्य सरकार, और इसमें जो मुखिया के तौर पर भूमिका निभाते हैं वो हैं हमारे मुख्यमंत्री। तीसरी स्थानीय स्वशासन, यानी कि गाँव में पंचायती राज व्यवस्था और नगरों में नगर निगम प्रशासन। तो बच्चों, आपने ये व्यवस्थाएं विभिन्न स्तरों पर अवश्य देखी हैं, सुनी हैं। आप देखते होंगे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से चुनाव होते हैं और हमारे प्रतिनिधियों को चुना जाता है। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं। अब आपको करना क्या है कि अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, निगम पार्षद का नाम लिखिए और पता लगाइए कि ये किस प्रकार की सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। तो जैसे कि आपको क्या करना है कि आपके आसपास जो भी बैंक है या आपका अपना स्कूल है वो किस सरकार के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमारा जो स्कूल है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, या जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, और हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनका नाम आपको लिखना है। अपने क्षेत्र, अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी का नाम आपको लिखना है। तो ये आपके लिए क्रियाकलाप है, आपको अपने बड़ों से पता करना है और इस क्रियाकलाप को कंप्लीट करना है। अगले चरण में आप देखेंगे कि जो वर्कशीट है उसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें वर्कशीट में से ही खोजना है, कार्यपत्रक में से ही खोजना है। तो पहला जो प्रश्न है वो आप देखेंगे, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो बच्चों, इसका जवाब जो है वो आपकी वर्कशीट में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। आप देखेंगे संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था
और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष और उन्होंने इस चुनौती को बड़ी अच्छी तरह से पूरा किया। तो ये है हमारे प्रश्न नंबर 1 का जवाब। आपको इस जवाब को जो है यहाँ से और यहाँ तक लिखना है और ये आपके प्रश्न नंबर 1 का जवाब हो जाएगा। आप अपने कार्यपत्रक से ही इस जवाब को लिख सकते हैं। अगले प्रश्न में जो आपसे पूछा गया है, संघवाद से आप क्या समझते हैं? संघवाद का जो अर्थ है वो भी आपकी वर्कशीट में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड है। संघवाद, इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तर पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना, ये संघवाद कहलाता है। अगला जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं कि क्या है। हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, लिखिए। तो हमारे देश में 3 स्तर पर शासन व्यवस्थाएं हैं, वो हमने वर्कशीट में अभी पढ़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्कशीट में दिया हुआ है कि हमारे देश में जो है 3 स्तर पर सरकार काम करती है। पहला स्तर केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्वशासन। तो ये 3 स्तर आपके प्रश्न नंबर 3 के जवाब। हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है, लिखिए। तो हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। तो ये कारण है कि यहाँ पर संघवाद की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। तो आपके प्रश्न नंबर 4 का जवाब है ये। और बच्चों, इसी तरह से अपनी वर्कशीट करते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए